दोस्तों 25 साल लगते हैं एक बाप को और एक माँ को पाल पोस कर अपने बेटे को बड़ा करने में। जी हाँ। और यही बेटा 25 सेकंड के चलते, अपनी नादानी के चलते अपनी जान गंवा देता है। पूरी उम्र का दुख देकर चला जाता है अपने परिवार वालों को और अपने घर वालों को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओएनजीसी चौक पर घटी घटना, जो कि 11 नवंबर रात के 1:30-2 बजे के लगभग जो घटना घटी है। और मैं इतना भी आपको बता देता हूँ कि ये घटना टल सकती थी। ये एक्सीडेंट जो भयानक एक्सीडेंट हुआ है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, ये एक्सीडेंट टल सकता था। जानेंगे एक्सीडेंट कैसे टल सकता था इस वीडियो में। मैं राजेश कुमार वीडियो लेकर हूँ तैयार आपके सामने। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 30 अक्टूबर 2024 धनतेरस को। जी हाँ, देहरादून के पटाखों के कारोबारी सुनील अग्रवाल, जो कि अपने घर पर टॉप मॉडल कार लेकर के आते हैं। इनोवा कार होती है वो, जिसको अपने घर पर लेकर आते हैं। फिर उनके बेटे अतुल अग्रवाल, जो कि देहरादून के ही रहने वाले हैं, जिनका हल्का सा ताल्लुकात ऐसा मीडिया में सुना गया है, बताया गया है कि सहारनपुर से भी उनका कुछ ताल्लुक़ रहा है। तो देहरादून के ही रहने वाले सभी दोस्त उनके, जिनकी उम्र ना तो 19 साल से कम थी और ना ही 25 साल से ज़्यादा, वो अतुल अग्रवाल को पार्टी के लिए फोर्स करने लगते हैं। जैसा कि नॉर्मल सभी के साथ में होता है, आपके साथ में भी कभी ना कभी हुआ होगा। तो वो उनको पार्टी के लिए कन्वेंस करने लगते हैं, फोर्स करने लगते हैं कि हमको पार्टी चाहिए। तो होता क्या है, जिनके दोस्त, मैं इनके नाम बताता हूँ आपको। तो पहला नाम है अतुल अग्रवाल, गुनीत, कुणाल कुकरेजा, ऋषभ जैन, नव्या गोयल, कामाक्षी। और सातवें, जिनकी तबीयत में अभी जो हॉस्पिटल में एडमिट है और जिनकी इस हादसे में जान बच गई, वो है सिद्धेश अग्रवाल, सुनो विपिन अग्रवाल। तो पार्टी ऑर्गेनाइज होती है सिद्धेश अग्रवाल के घर पर, क्योंकि इनके पिताजी विपिन अग्रवाल किसी पार्टी शादी समारोह में गए हुए तो होते हैं। तो पार्टी ऑर्गेनाइज होती है सिद्धेश अग्रवाल के घर पर। 11 नवंबर रात को 1:30 बजे के लगभग ये राजपुरा रोड से निकलते हैं सहारनपुर चौक के लिए। सहारनपुर से बल्लीवाला के लिए निकलते हैं। इनकी गाड़ी की जो स्पीड होती है वो नॉर्मल होती है, कोई ज़्यादा स्पीड नहीं होती इनकी गाड़ी की। अपनी नॉर्मल स्पीड से ये चलते रहते हैं, ऐसा आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। इनकी जो गाड़ी की स्पीड थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। पर तभी क्या होता है, बल्लूपुर चौक से कोलागढ़ी रोड की तरफ जब जा रहे होते हैं, तभी इनकी गाड़ी को एक BMW कार बहुत तेज़ी से ओवरटेक करती है। कार की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई गई है, बताई गई है। जैसा कि मीडिया में और दावे में कहा जाता है कि 180 किलोमीटर की जो रफ्तार होती है वो इनकी गाड़ी की उस वक्त हो जाती है, क्योंकि तभी खेल शुरू होता है रफ्तार की होड़ का। जी हाँ, क्योंकि अतुल अग्रवाल की जो गाड़ी होती है वो नई कार थी, और नई कार इनको ऐसा लगता है कि पुरानी BMW कार हमारी कार को पछाड़ कर आगे निकल गई। तो हमने उसको ये बात लग जाती है, और तभी से वो गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज़ कर देते हैं कि जो कि इनके कंट्रोल में नहीं रहती। उसी दरमियान होता क्या है, किशन नगर चौक की तरफ से ONGC की तरफ आ रहे कंटेनर, जिसका नंबर HRSS J4348, एक पुराना सा कंटेनर ONGC की तरफ आ रहा होता है। कंटेनर में एक भारी मशीन रखी होती है, ये दावा किया गया है। इसी दौरान एक फार्मासिस्ट, जिसका नाम दीपक पांडे होता है, दीपक रोड पर अकेला था उस टाइम। तो दीपक जैसे ही मौका वारदात के पास जाता है, वो बहुत हिम्मत जुटाता है और देखता है कि क्या है पूरा मामला। जैसे ही वो गाड़ी के पास जाता है तो देखता है कि ड्राइवर मर चुका है। ड्राइवर की जो बराबर वाली सीट पर जो लड़का है, उसकी गर्दन बिल्कुल धड़ से अलग हो चुकी है। और कंडक्टर साइड के जो पीछे वाली सीट होती है, उस पर एक लड़की बैठी हुई है, जिसकी भी गर्दन धड़ से अलग हो चुकी है। और गाड़ी के जो पुर्जे थे, गाड़ी के जो पार्ट्स थे, वो
300 वर्ग फुट एरिया में फैले हुए थे। और जो उनके बॉडी थी, जो आदमी गाड़ी में सवार थे, जो उनके बॉडी पार्ट थे, जो उनके शरीर के मांस के टुकड़े थे, वो भी 300 वर्ग फुट एरिया में फैले हुए थे। जिससे कि ये पता लगा गया कि ये जो हादसा था, ये जो टक्कर थी, बहुत भीषण हादसा था और बहुत ही भयंकर ये टक्कर रही हुई। दीपक पांडे ने जो 7वां आदमी देखा वो था सिद्धेश अग्रवाल, जो कि पीछे की सीट पर बैठे हुए थे और वो दर्द से कर्रा रहे थे। लेकिन उन्होंने नब्ज़ पकड़कर चेक किया कि वो अभी जीवित है। उन्होंने पास के हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया और उनका उपचार अभी चालू है। और उनकी तबीयत में सुधार तो नहीं है, बट यह है कि उनकी सांसें चल रही है। अब देखते हैं कि वो कितने दिनों में उनकी तबीयत में सुधार आता है, ये देखने वाली चीज़ है। अभी जो मामला सामने निकल कर आया है, जो बताया जाता है, जो ट्रक का मालिक था वो हरियाणा का रहने वाला है और यूपी के खतौली में किसी व्यक्ति को वो बेच चुका है। जो इसका जो प्रमाण पत्र, जो फिटनेस था, वो 16 अक्टूबर 2013 को समाप्त हो चुका है। और जो नेशनल परमिट होता है ट्रकों का, कंटेनर का, वो 10 अक्टूबर 2015 को समाप्त हो चुका है। एक चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि ये हादसा टल सकता था और इनकी जान बच सकती थी। इसका एक अहम कारण है कि जो ट्रक के पीछे, जो कंटेनर के पीछे जो रिफ्लेक्टर होता है, जो कि पीछे से कोई वाहन आए तो रोशनी की वजह से चमकता है, रोशनी पड़ती है, जिससे कि पीछे का से जो वाहन आया वो अपनी साइड में साइड चेंज कर देता है और हाथ से टल जाते हैं। वो पुराना कंटेनर था, पुराना ट्रक था, जैसे कि मैंने आपको बताया, नेशनल परमिट और उनके कागजात जो थे वो भी सब एक्सपायर हो चुके थे। तो इस कंटेनर पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि ऐसा कुछ रिफ्लेक्टर जो चिन्ह होते हैं वो ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर शायद इस पर कुछ ऐसा लगा हुआ होता, कुछ रिफ्लेक्टर होता या कुछ ऐसे निशान होते या लाइट से जो चमक जाते, तो शायद ये हादसा टल सकता था और इस कार में जितने आदमी सवार थे उनकी जान बच सकती थी। तो गाइस, मेरा आप लोगों के लिए एक सुझाव है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं बड़े बड़े वाहनों से, बाइक से, वो एक लिमिट में रह कर के वाहनों को चलाएं। क्योंकि वाहन का एक्सीलेटर अपनी लिमिट में रहकर दबाएं। ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपके घर वालों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हो तो विजिट कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।